किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 20 √2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका दो मतलब जो जो दो छोटी साइड है जो आपस में बराबर हो जाता है, यानी कि लंब और आधार आपस में बराबर है यहाँ पे। और इसका जो कर्ण है जो दिया हुआ है 20 √2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पता है कि ए बी और बी सी है जो आपस में बराबर है, तो यहाँ से इसको हल करते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी है और बी सी को हम यहाँ पे एक्स मान रहे हैं। ठीक है। ए बी बराबर बी सी और बी सी को हमने एक्स माना, यहाँ पे एक्स है, इसको हम लोग मान रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लोग AC निकाल लेंगे, तो AC है जो कि बराबर हो जाएगा √अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब यहाँ पे AB और BC को हम लोग x माने हैं। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से बराबर हो जाएगा x के स्क्वायर, और ये भी कितना है, BC भी x ही है, x के स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर के अंदर रूट, और जिस पे स्क्वायर रहता है वो रूट के बाहर चला आता है, यानी कि यहाँ पे जो आया बच करके कितना आ गया, तो यहाँ पे x जो है इस x पे स्क्वायर है तो x आ गया बाहर, और 2 है जो रूट में रह गया, यानी कि x√2 पे x√2 सेंटीमीटर या AC निकल के। अब हम लोग को चलेंगे प्रश्न से कि AC तो हम लोग को पहले से दिया हुआ है 20√2, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग कि AC है जो 20√2 है, 20√2 बराबर हो गया x√2 पे। ठीक है। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा x बराबर 20√2 और बटा में √2, √2 से √2 कट गया, तो यानी x का जो मान आ गया कितना आ गया, तो 20 आ गया। यानी x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 20। अब यहाँ पे x का मान 20 आया, तो यानी कि AB भी 20 आ गया और BC भी 20 आ गया। तो यहाँ पे x का मान 20 सेंटीमीटर आ गया, तो हम लोग x किसको माने थे, देखिए यहाँ पे तो x माना था हमको BC को और AB को, यानी AB भी 20 हो गया, यानी ये भी 20 सेंटीमीटर आ गया और ये भी 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 गुने BC गुने AB, क्योंकि आधार गुने ऊंचाई होता है, तो इसको आधार BC है या इसका ऊंचाई यहाँ पे समकोण बना रहा है तो ये AB हो गया। तो यहाँ से इसका मान रख लेंगे, तो 1/2 गुने BC कितना है तो 20 और AB कितना है तो 20। यहाँ से 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो 20 दहाँ को 200 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजा दिया हुआ रहे तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको हम लोग अब देखते हैं। देखिए AB बराबर है BC के, यानी कि ये समकोण त्रिभुज का ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये दोनों भुजा को यदि हम x मानेंगे, यानी AB बराबर BC, या इसको x हम लोग मान रहे हैं। ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय में, यानी त्रिभुज समकोण हो तो कर्ण बराबर √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो लंब कितना है, तो हम अभी मान रहे हैं इसको यहाँ पे लंब मान लेते हैं, और लंब ये आधार हो गया,
ठीक है। तो लंब है जो कि ए बी है और ए बी है जो एक्स है, आधार है जो बी सी है और बी सी भी है जो एक्स है। तो यानी कि रूट अंडर लंब है जो एक्स है तो एक्स के स्क्वायर, आधार भी एक्स है तो एक्स के स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर में एक्स पे स्क्वायर है तो जिस पे स्क्वायर रहता है वो रूट के बाहर चला जाता है, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 और ये x है जो रूट के बाहर, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स रूट 2। अब देखिए यहाँ पे कर्ण जो आएगा जो एक्स रूट 2, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण बराबर होता है भुजा, यानी इसको यदि हम ए बी बी सी को भुजा माने यानी कि बराबर भुजा, तो भुजा में रूट 2 से यदि गुना कर देंगे ना तो वही समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण बराबर होगा और रूट 2 गुने भुजा, यानी कि रूट 2 में बराबर भुजा में से कोई लंब या आधार कोई भी दिया हुआ उससे हम गुना कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यदि इसका बराबर भुजा 1 है और ये भी 1 है तो इसका जो कर्ण होगा रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट 2 गुण 1 1। अब यहाँ पे देखिए इसका यदि बराबर भुजा 5 है, यानी ये भी 5 है ये भी 5 है, तो जो इसका कर्ण होगा 5 रूट 2, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का यदि बराबर भुजा दिया हुआ रहे या कर्ण निकालने के लिए आपको बोल दे तो सिर्फ आपको रूट 2 से उसमें गुना कर देना है। यदि यहाँ पे 15 होता तो ये 15 रूट 2, ये 17 होता तो 17 रूट 2। यहाँ पे कुछ और बेसिक फार्मूला को समझ लेते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का यदि बराबर भुजा ए है तो यहाँ पे इसका जो कर्ण हो जाएगा तो क्या होगा, ए रूट 2, ठीक है। तो यानी कर्ण बराबर रूट 2 गुने ए। भुजा निकालना है यानी बराबर भुजा निकालना है तो कर्ण बटा रूट 2, लंब निकालना है तो कर्ण बटा रूट 2, आधार निकालना है तो कर्ण बटा रूट 2, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो 2a प्लस एच, 2a प्लस एच। चलिए यहाँ पे ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका बराबर भुजा ए है और कर्ण को एच से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब 2-3 फार्मूला बनेगा। तो पहला है कि हम लोग बेसिक जो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है उससे, तो 1/2 गुने इसका आधार ए है और ऊंचाई भी ए है, तो यानी 1/2 गुने भुजा के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए भुजा ही ए को हम भुजा मान रहे हैं यहाँ पे, ये बराबर भुजा, तो यानी ये भुजा है ये भी भुजा है तो भुजा के स्क्वायर। अगला फार्मूला बनेगा इसी का, यदि इसको लंब माने इसको कर्ण माने तो वही क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर बटा 2, यानी यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं। या तो इसी का फार्मूला बन जाएगा आधार के स्क्वायर बटा 2, वही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आधार इसका क्या है ए है तो ए का स्क्वायर बटा 2, यानी 1/2 गुने आधार का स्क्वायर, ठीक है। एक और फार्मूला, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दिया हो, यानी कर्ण है जो गिवन है तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी सिर्फ कर्ण दिया हुआ इसमें लंब और आधार नहीं दिया हुआ रहेगा तब कैसे निकालेंगे। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 गुने कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि एच के स्क्वायर बटा में 4। अगला है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा ए बराबर, तो यहाँ पे इसका यदि क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2a, यानी ये क्षेत्रफल है, कैपिटल ए है जो इसका क्षेत्रफल है, और यदि कर्ण दिया हुआ हो तो एक समान भुजा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा रूट 2। दोस्त वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।